Assalamu alaikum students. I on behalf of Virtual University of Pakistan welcome to all students who got admission in fall 2025. आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वर्चुअल यूनिवर्सिटी से एडमिशन से लेके एग्ज़ाम्स तक और डिग्री हासिल करने तक की तमाम एक्टिविटीज़ जो हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी में करेंगे, परफॉर्म करेंगे। लाइक एज के अगर आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो कैसे होंगे, उसके अलावा आप असाइनमेंट्स कैसे करेंगे, लेक्चर्स कैसे लेंगे, जीडीबीज़ होंगे वो किस तरह करेंगे, और सेमेस्टर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, मिड टर्म एग्ज़ाम्स क्या होते हैं, मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है, और सबसे एंड पे हम एक सेशन करेंगे क्वेश्चनिंग का, आंसरिंग का। जो आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन होंगे ड्यूरिंग क्लास, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप उसे नोट कर लेंगे, और नोट करने के बाद आप एट द एंड ऑफ क्लास जो है हम उसको डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से क्लिक करके फॉलो कर लें, या यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ से हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लें ताकि तमाम अपडेट्स आपको इन टाइम मिलती रहें। ठीक है, तो छोटी सी क्लास हम करवाएंगे, उसमें सिंपली तौर पे कई बच्चों ने लॉगिन कर लिया है और अब हम प्रॉपर इसको लॉगिन करना सिखा देंगे। उसके बाद हम पासवर्ड चेंज करना, प्रोफाइल चेंज करना, और लेक्चर्स लेते किस तरह हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लेक्चर लेना ज़रूरी हैं, वैसे तो सारे ज़रूरी हैं, और कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लेक्चर्स की अटेंडेंस मार्क होगी, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। आप में से किसी स्टूडेंट का आईडी पासवर्ड लिया है, उसको लॉगिन कर लेते हैं। सबसे पहले जब आप LMS लॉगिन करते हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी लॉगिन कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप ब्राउज़र ओपन करेंगे तो वहाँ पर visuLMS.viju.edu.pk मेंशन करेंगे, लिखेंगे तो आपके पास ये सामने इंटरफेस आ जाएगा। जब ये इंटरफेस आता है तो इसके सामने आपके पास सबसे पहले जो टैब आ रहा है ऊपर स्टूडेंट ID का है, उसके नीचे पासवर्ड का है, और वो तमाम स्टूडेंट जिनको किसी भी एंड से कोई मिस्टेकनली या वैसे पासवर्ड भूल जाता है, फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन मौजूद है, वो यहाँ पर क्लिक करने के बाद अपना पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। लाइक एज हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाता है। सबसे पहले आपने स्टूडेंट का ID लिखना है। ID लिखने के बाद वो वाला ईमेल, पर्सनल ईमेल जो आपने प्रोफाइल में रजिस्टर्ड किया हुआ है, LMS के अंदर जो रजिस्टर्ड किया हुआ है, वो वाला ईमेल यहाँ पर लिखेंगे, और इसके नीचे दो ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। वन है जी आपके पास फर्स्ट में LMS पासवर्ड का है, दूसरा आपके पास आ जाता है जी VU ईमेल पासवर्ड। दो तरह के आपको पासवर्ड दिए जाते हैं। जब आपका एडमिशन होता है तो उस वक्त एक ही पासवर्ड आपको मिलता है, LMS का भी और उसकी मेल का भी। उसके बाद आपके पास अगर उनको चेंज करना चाहें, भूल जाने की सूरत में आप यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, और यहाँ पर आप अपना ID लिखेंगे। या तो आप LMS का पासवर्ड चेंज करना चाहें तो जस्ट LMS पे क्लिक कर देंगे। मेल आपकी ईमेल जो है उसका पासवर्ड चेंज करना चाहें तो उस पर क्लिक कर देंगे। अगर दोनों का चेंज करना चाहें तो आप बोथ पे क्लिक करने के बाद सेंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपकी जो पर्सनल ईमेल होगी, जो आपने एडमिशन के वक्त आपने लिखी थी, जिस पे आपको वेरिफिकेशन ईमेल आई थी, उस पर आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। उसमें लिंक होगा, लिंक पे क्लिक करके आप अपना पासवर्ड रिट्राइव करवा सकते हैं। ID पासवर्ड लिखने के बाद इसको लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो हो जाता है। अब इस इंटरफेस में आपके वेरी लेफ्ट साइड पे जो आ रहा है होम, माई टू डू लिस्ट, ग्रेड बुक, ये सारे के सारे स्टूडेंट की सर्विसेज आ जाती हैं। राइट साइड पे आपकी एक पिक्चर शो हो रही है, उस पिक्चर के अंदर आपका पूरा डाटा प्रोफाइल है। अगर कोई स्टूडेंट अपना पासवर्ड चेंज करना चाहे तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डाटा आ जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी पिक्चर शो हो रही है, आपका ID शो हो रहा है, और आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की एक ईमेल दी हुई है। वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ईमेल भी आपको यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो जितनी भी कम्युनिकेशन आपकी होती है वो इसी ईमेल के ज़रिए होगी। आपकी पर्सनल ईमेल जो है वो सेकेंडरी होगी, ये वाली ईमेल जो है ये प्राइमरी ईमेल के तौर पर हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पर बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर है, फॉर्म नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, जिस प्रोग्राम में एडमिशन लिया हुआ है वो सामने शो कर रहा है, और जहाँ पर एडमिशन लिया हुआ है वो सारे का सारे डिटेल यहाँ पर शो कर रहा है। इसके बाद आ जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन।
पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपका सारे का सारा डाटा यहाँ पर मौजूद है। इसमें से दो चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, एक तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर है और एक होम एड्रेस है। होम एड्रेस में जो आपका परमानेंट होम एड्रेस है वो आप चेंज नहीं कर सकते। टेम्परेरी मेलिंग एड्रेस को आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद दो फ़ोन नंबर दिए होते हैं। मोबाइल कॉन्टैक्ट नंबर जो है आपका वो चेंज नहीं होता, और जो फ़ोन नंबर दिया हुआ है आपने वो आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर कोई चेंजिंग करना चाहता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया होता, अपने घर वालों का, भाई का, बहन का, या घर में अपने वाला साहब का दिया होता है, तो जितनी भी कम्युनिकेशन होनी है आपको उसी कॉन्टैक्ट नंबर पे होनी है। कोशिश करें कि वहाँ पर अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर लें। ये है जो वो ईमेल जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर ईमेल दी हुई है। यहाँ पर आप अगर अपनी मेल को चेंज करना चाहें तो यहाँ पर अपना न्यू ईमेल, क्योंकि एडमिशन के वक्त कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना ईमेल दिया हुआ है और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने घर वालों का या भाई बहन का किसी का ईमेल दे के एडमिशन लिया हुआ है, तो यहाँ से वो अपना ईमेल न्यू लिख के चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास एकेडमिक हिस्ट्री है, जो बच्चे ने जो स्टडी की हुई है उसकी पूरी की पूरी डिटेल यहाँ पर दी होती है। अब आ जाता है हमारे पास हम सामने जो इंटरफेस शो हो रहा है, अगर हम उसको डिस्कस करते हैं। अभी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, ये सारे के सारे जो आपके लेक्चर्स हैं ये ब्लर आ रहे हैं, तो इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना। ये ब्लर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अभी आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ही आपकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ये तमाम के तमाम जो लेक्चर्स हैं ये इस तरह के एक्टिव शो हो जाएंगे। जिस तरह के आपके पास ये लेक्चर एक्टिव शो कर रहा है, इसी तरह तमाम के तमाम जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर एक्टिव होंगे, लेक्चर्स आना शुरू हो जाएंगे, वो इस तरह एक्टिव हो जाएंगे। अब एक्टिव होने के बाद होगा क्या, जैसे कि ये आपका VU 001 आ रहा है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर होगा क्या, आपका सबसे पहले जिस बुक का लेक्चर चल रहा होगा, जिस सब्जेक्ट का लेक्चर होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। ये लेक्चर नंबर 4 आ रहा है, इसी तरह उनका लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ऐसे शो होना शुरू हो जाएंगे। और स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप लेक्चर्स लेते जाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर ओपन होते जाएंगे। ठीक है, अब लेक्चर किस तरह आपने लेना है, जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे। आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका वो लेक्चर शो हो जाएगा। क्लियर, यहाँ से आपने वो लेक्चर लेना है, और जैसे ही आप लेक्चर लेंगे तो आपकी क्लास आगे से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं, वैसे तो लेक्चर तमाम सब्जेक्ट के लेना ज़रूरी है। लेक्चर्स आप लेंगे, असाइनमेंट्स आप करेंगे, क्विज़ेस करेंगे, GDBs करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप आपको अनाउंसमेंट आती रहेगी, वो मैं आपको गाइड कर देता हूँ। कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लेक्चर्स लेना ज़रूरी हैं, और कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनके लेक्चर ना भी लिए जाएँ, सिर्फ बुक को रीड कर लें तो गुजारा हो सकता है। कौन से सब्जेक्ट की अटेंडेंस ज़रूरी है, इन शॉर्ट लेक्चर सब के ही लेने हैं। अटेंडेंस, जिस सब्जेक्ट के अटेंडेंस आप मार्क नहीं करेंगे, पेपर 100% भी होगा, उस सब्जेक्ट में आप फेल होंगे। इसलिए लेक्चर्स लेना ज़रूरी हैं। अब लेक्चर कौन से लेना ज़रूरी हैं, ये लेक्चर्स नहीं कि आप कैंपस में आएंगे और कैंपस आपको फिज़िकल क्लासेस जो प्रोवाइड करेगा वो लेक्चर्स नहीं। लेक्चर्स वो हैं जो आपके प्रोफाइल के अंदर आपको जो LMS दिया हुआ है उसके अंदर जिन बुक्स के लेक्चर मौजूद हैं वो लेक्चर सुनेंगे और वहाँ पर आपकी अटेंडेंस मार्क होगी। यहाँ पर जो टीचर्स होंगे उनसे क्लास लेंगे तो वो लेक्चर्स आपके काउंट नहीं होंगे, वहाँ पर आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। अब अटेंडेंस किन सब्जेक्ट्स की लगाना ज़रूरी है, अब जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरह आपके सामने लेक्चर ओपन होता है, तो ये सामने एक नोट लिखा हुआ आता है, यू हैव टू कंप्लीट द टैब बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर 3 टैब्स लिखे होंगे और जिनके ऊपर ये वाला टैब लिखा होगा उनकी अटेंडेंस लगाना ज़रूरी होगी, यानी उन लेक्चर्स की अटेंडेंस मार्क करना ज़रूरी होगी। उनके लेक्चर्स को आप सुनेंगे और उनके जो रूल्स के मुताबिक से दिया हुआ है वो तकरीबन ये होता है कि हम 25% एक लेक्चर सुनते हैं तो उनका व्यूड आ जाता है। लाइक एज जैसे आप लेक्चर लगाएंगे, लेक्चर लगाने के बाद यहाँ पर जो है आपका वो राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे तो यहाँ पर व्यूड लिखा हुआ आ रहा है। जैसे यहाँ पर व्यूड आ जाएगा तो उसका नेक्स्ट टैब जो है वो ओपन हो जाएगा, रीडिंग वाला।
यहाँ पर रीडिंग का टैब आ रहा होगा तो उसे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद पोस्ट क्विज आ जाएगा, असाइनमेंट आ जाएगी, आप उसको पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट लेक्चर चलेगा। जो बच्चे ये एक्टिविटी नहीं करेंगे उनका नेक्स्ट लेक्चर नहीं आएगा और उनकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। अब आ जाता है हमारे पास जी असाइनमेंट्स, क्विज और जीडीबीज। असाइनमेंट, क्विज, जीडीबीज को हम कहते हैं सेमेस्टर एक्टिविटीज़। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का एक 20% रूल है। उस 20% रूल के अंदर वो तमाम स्टूडेंट जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़, मिड टर्म और फाइनल टर्म में 20% से मार्क्स कम लेते हैं। कुछ स्टूडेंट ओल्ड हैं, प्रीवियस स्टूडेंट हैं, उनको पता है इस चीज़ का। वो तमाम स्टूडेंट जो सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में 20% से मार्क्स कम लेते हैं, उनके बाकी की एक्टिविटीज़ जितनी भी अच्छी हों, लाइक एज असाइनमेंट, क्विज, जीडीबीज में उनके 20% से मार्क्स कम है, मिड टर्म पूरे आए हैं, फाइनल टर्म पूरे मार्क्स ले लिए हैं, तो वो बच्चा भी फेल होगा। तो ये आपने ये नहीं ये ज़हन में रखना कि हम लेक्चर्स लें या ना लें, सेमेस्टर एक्टिविटीज़ छोड़ भी दें तो गुजारा हो जाएगा। सेमेस्टर एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है, मिड टर्म पेपर में 20% मार्क्स लेना ज़रूरी है और फाइनल टर्म एग्जाम्स में 20% मार्क्स लेना ज़रूरी है। तमाम एक्टिविटीज़ में 20% मार्क्स लेंगे तो 60% मार्क्स होंगे और 60% मार्क्स होंगे तो आप डिग्री के लिए एलिजिबल होंगे। 60 से मार्क्स कम होंगे तो आपको डिग्री अलाउड नहीं की जाएगी, अलॉट नहीं की जाएगी जब तक आपका CGPA 2 कंप्लीट नहीं होता। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का 20% जो रूल है उसको अपने ज़हन नशीं कर लें। अटेंडेंस वाला बता दिया है, लेक्चर वाला बता दिया है। जब कोई भी असाइनमेंट आती है, क्विज आता है, जीडीबीज आता है, तो उससे पहले आपकी अनाउंसमेंट आ जाती है। कोई भी असाइनमेंट आने से पहले 2 से 3 दिन पहले आपको अनाउंसमेंट में बता दिया जाता है कि इसके अंदर आपके जो क्विज कौन सा क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं और कितना पोर्शन आपने क्लियर करना है, कितने लेक्चर्स में से आएगा। अब उसको आपने फिर अच्छी तरह रीड कर लेना है। अपने ग्रुप है, अगर आपका मिल के करना चाहें तो आप देख सकते हैं एक दूसरे के, लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना। अपने वर्डिंग में लिखें, कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इंशाल्लाह ताला जिन बच्चों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और अपनी वर्डिंग में लिखते हैं उनको ग्रेड ज़्यादा मिलते हैं, उनको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। और जो बच्चे कॉपी पेस्ट करते हैं उनको भी 0 मिलता है और जिसका कॉपी करते हैं उसको भी 0 मिलता है। तो कोशिश ये करें कि अपना लिखें, अपनी वर्डिंग में लिखें और कॉन्सेप्चुअल लिखें। इसी तरह आ जाता है हमारे पास आगे जीडीबी है। जीडीबी का एक आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है, उस क्वेश्चन को आपने उसी जगह ही पोस्ट करना होता है। जैसे ये एक्टिविटीज़ ओपन होंगी, ये लेक्चर्स एक्टिव होंगे, यहाँ पर उसका पोर्शन ओपन हो जाएगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग हम गाइड करते रहेंगे। माई टू डू लिस्ट में आता है, माई टू डू लिस्ट में आने वाली आपकी तमाम एक्टिविटीज़ जो आगे आपको सेमेस्टर के अंदर आनी है, मिड टर्म के अंदर आनी है, या जो आपको आने वाले लेक्चर्स में आपको कौन सी असाइनमेंट, क्विज, जीडीबी कब आना है, उसके यहाँ पर सारी की सारी अनाउंसमेंट में पहले ही बता दिया जाता है कि किस डेट को आपका क्विज आएगा, किस डेट को आपकी असाइनमेंट आएगी, किस डेट को आपका जीडीबी ओपन होगा। यहाँ पर सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप पहले ही बता दी जाती हैं जब क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो इसको आप देख लें और अपना स्केड्यूल जो भी है उसके मुताबिक से आप अपने टाइम टेबल के मुताबिक से आपको ये पता होना चाहिए कि इस दिन ये क्विज़ हमारा ओपन होने जा रहा है, ये असाइनमेंट ओपन जा रही है, तो आपने इसको अटेम्प्ट करना है। ग्रेड बुक आ जाता है, तो ग्रेड बुक में वो तमाम सब्जेक्ट्स के रिजल्ट्स यहाँ पर शो होते हैं जो आपने अचीव किए होते हैं। स्कोरिंग आपकी यहाँ पर शो हो रही होती है कि आपने मिड टर्म में कितने मार्क्स लिए हैं, मिड टर्म का रिजल्ट यहाँ पर होगा। फाइनल टर्म में कितने मार्क्स लिए हैं तो उनको मिला के यहाँ पर आपका CGPA डिक्लेयर हो जाएगा। ग्रेडिंग स्कीम यहाँ पर दी हुई है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि F ग्रेड बिलो 50 मार्क्स जिस स्टूडेंट के आएंगे, अभी हमने 20% रूल पढ़ा था, आप लोगों से डिस्कस किया VU 20% रूल क्या चीज़ है कि 20% मार्क्स आपने ईच कैटेगरीज में लेने हैं। उसमें आपके सेमेस्टर एक्टिविटीज़ आ जाती है, मिड टर्म आ जाता है और फाइनल टर्म आ जाती है। तीनों को मिला के आपके 60% मार्क्स बनते हैं। अब अगर आपके 50 से कम आ जाते हैं तो आप फेल डिक्लेयर होते हो। 49% पे आप फेल हो और 50% पे आपका D ग्रेड शो होता है। अब उसके बाद C ग्रेड आपका जो आ जाता है वो 2 से
अब आ जाता है 2 CGPA हो या 2 से ज़्यादा होगा तो आपका C ग्रेड आ जाएगा, यानी कि डिग्री रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए आपका मिनिमम C ग्रेड होना ज़रूरी है, यानी कि 2 CGPA आपका होगा तो आपको डिग्री मिल जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है जी अकाउंट बुक। जितनी भी सेमेस्टर की फ़ी आपकी आएगी वो यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी, जो आप पे कर रहे हैं, जो आगे आपने पे करनी है वो सारी की सारी ड्यूज़ यहाँ पर शो हो जाएंगे। नवंबर में आपका फ़ी वाउचर आएगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसकी इंस्टॉलमेंट्स करनी होंगी आपने तो आप अपनी मर्ज़ी से इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप सारी फ़ी एक ही दफ़ा सबमिट करवा दें और फ़ी डिपॉजिट करवाने के बाद 6 माह तक आपको उसमें रिलैक्सेशन मिलती है, यानी कि आपको सुकून होता है कि किसी तरह की आपका अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस नहीं होते। प्रोग्रेस रिपोर्ट के अंदर जो आप सेमेस्टर एक्टिविटीज़ करेंगे, सेमेस्टर एक्टिविटीज़ में आपका जो चीज़ें आ रही हैं वो असाइनमेंट्स, GDBs और क्विज़ेस, जितने जितने मार्क्स आप लेंगे जिस सब्जेक्ट के वो यहाँ पर शो हो जाएगी आपकी प्रोग्रेस क्या है, कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितने आपने छोड़े हैं और उसमें आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या जा रही है वो यहाँ पर आपका साथ साथ ही रिजल्ट शो होता जाएगा, आपकी प्रोग्रेस यहाँ पर शो होती रहेगी। लेक्चर स्केड्यूल के अंदर आपके यहाँ पर जैसे ही लेक्चर स्टार्ट होंगे यहाँ पर एडवांस में बता दिया जाता है कि कौन सा लेक्चर किस वक्त स्टार्ट होगा, पूरे वीक का स्केड्यूल यहाँ पर दे देंगे, वहाँ पर आपने उसके मुताबिक से अपने लेक्चर्स लेने हैं। लेक्चर्स लेने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक सब्जेक्ट का लेक्चर यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि 10 बजे होगा तो आपने 10 बजे ही लेक्चर लेना है। ये रिकॉर्डेड लेक्चर हैं आपके LMS में मौजूद हैं, आप 24 घंटे के अंदर जब भी आपके पास टाइम हो आप उस लेक्चर को ले सकते हैं। कोशिश करें कि डेली बेसिस पे लेक्चर लें। अगर किसी वजह से मजबूरी में आप लेक्चर नहीं ले सकते, किसी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में या किसी सब्जेक्ट के लेक्चर आप नहीं ले सकते, कोई मजबूरी है तो नेक्स्ट डे ले लें, दूसरे तीसरे दिन जाकर ले लें। उसके बाद 1 वीक के अंदर अंदर आप कभी भी बैठ के वो सारे लेक्चर एक दफ़ा भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि साथ साथ लेक्चर्स को आपने अटैम्प्ट करता रहना है। मेल आ गई है, वही मेल जो आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली हुई है, जो भी कम्युनिकेशन आपकी होगी आपको इसके ज़रिए होगी। नोट्स में आपने कोई असाइनमेंट्स बना रहे हैं, क्विज बना रहे हैं या कोई चीज़ आपको आने वाली है या आपने कोई चीज़ डाटा लिख के सेव करना है, कोई हिंट आपने लिखना तो यहाँ पर टाइटल लिख के और यहाँ पर उसका नोट आप लिख देंगे ताकि आपके पास उसका डाटा सेव रहे। नेक्स्ट आप हो सकता है कि वहीं से ही डाटा आपको उसको कंटिन्यू कर सके। माई स्टडी स्कीम में वो तमाम सब्जेक्ट्स जो आपने पूरे सेमेस्टर में अपनी ड्यूरिंग स्टडी आपने जो सब्जेक्ट रीड करने हैं वो तमाम की डिटेल यहाँ पर शो हो रही है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका स्टडी स्कीम क्या है और अपने कितने सब्जेक्ट आपने पढ़ने हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है माई स्टडीड कोर्सेज। माई स्टडीड कोर्सेज में वो तमाम कोर्सेज शो करता है जो कोर्सेज आपने ऑलरेडी क्लियर कर लिए होते हैं। लाइक एज अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, जब सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो जो सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिए होंगे वो माई स्टडीड कोर्सेज के अंदर शो हो रहे होंगे। जो आप पास आउट कर चुके होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है स्टूडेंट सर्विसेज। स्टूडेंट सर्विसेज के बाद आता है हमारे पास कोर्स सिलेक्शन। कोर्स सिलेक्शन के अंदर एक चीज़ बहुत अहम है, वो तमाम स्टूडेंट जिनका एडमिशन एग्जाम्पशन बेस पे हुआ है या 5th सेमेस्टर में हुआ है, सुन रहे हैं, वो तमाम स्टूडेंट जिनका एडमिशन एग्जाम्पशन बेस पे हुआ है, 5th सेमेस्टर में हुआ है, या वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने एडमिशन लेटरल के ज़रिए लिया है, BS लेटरल के ज़रिए 5th सेमेस्टर में, वो तमाम स्टूडेंट अपनी कोर्स सिलेक्शन खुद करेंगे। क्लियर है? फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की कोर्स सिलेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट आई है, उनको कोर्स सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो अपना LMS लॉगिन करके वहाँ पर देखें, अगर जिन स्टूडेंट्स को एथिक्स और इस्लामिक स्टडी की ऑप्शन दी हुई है और मैथमेटिक्स, सर्किट थ्योरी या फिज़िक्स, कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इनमें भी ऑप्शन दी हुई है, तो वो इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करके अपनी उस कोर्स सिलेक्शन को सेव कर ले। बाकी तमाम स्टूडेंट जो हैं उनको जो सब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं वही सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ने हैं, उनमें वो चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है जी। 5th सेमेस्टर वाले, कोर्स एग्जाम्पशन वाले, BS लेटर वाले, एंट्री रूट वाले जो बच्चे आए हुए हैं उनको कोर्स सिलेक्शन अपनी खुद करनी है।
तो यहाँ से आपने जस्ट सिंपली क्लिक करना है कोर्स सिलेक्शन के लिए, जो सब्जेक्ट आपने रीड करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर सेव की ऑप्शन दी होगी, आपने उस पर क्लिक करना है और आपकी कोर्स सिलेक्शन अपलोड हो जाएगी और वही सब्जेक्ट आपने पूरे सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। सबसे अहम चीज़ जो आपके पास होती है वो होती है स्टूडेंट सर्विसेज। आपके सेमेस्टर की तमाम एक्टिविटीज़ जो आपने करनी है, किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत आपको पड़ती है तो आपने यहाँ से हेल्प लेनी है। आ जाता है जी हमारे पास सबसे पहले अकाउंट्स में आते हैं, तो अकाउंट्स में दो चीज़ें डिस्कस कर रहा है, वो सिक्योरिटी रिफंड की है और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की है। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप वो तमाम स्टूडेंट्स जो डिजर्विंग हैं, डिजर्विंग स्टूडेंट जो पढ़ना चाह रहे हैं, इंटेलिजेंट हैं और किसी वजह से अपने ड्यूज़ बियर नहीं कर सकते, यूनिवर्सिटी उन तमाम स्टूडेंट्स को नीड बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है कि वो अपना अप्लाई करें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए और यूनिवर्सिटी उसकी फ़ी जो है उसे ऑफ कर देगी। अब डिपेंड करता है कि कितने % ऑफ करती है। तो वो तमाम स्टूडेंट जो ये समझते हैं कि डिज़र्विंग है, इस पर अप्लाई कर दें और इसमें अप्लाई करने के लिए आपके किसी भी कुलीग को, आपके फेलोज़ को, आपके किसी भी बंदे को पता नहीं चलेगा। ये यूनिवर्सिटी का और स्टूडेंट का पर्सनल मैटर है। क्लियर है? तो वो आप ज़हन में रखें कि वो तमाम स्टूडेंट जो डिज़र्विंग है वो इसके लिए अप्लाई करें। इसके रूल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, दो तरह की स्कॉलरशिप वर्चुअल यूनिवर्सिटी अलाउ कर रही है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए आपको अप्लाई नहीं करना होता। वो तमाम स्टूडेंट जिनका CGPA अच्छा है या वो तमाम स्टूडेंट जो जिनका CGPA अच्छा नहीं है और फर्स्ट सेमेस्टर में वो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत अच्छा ग्रेड लेते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी उनकी हौसला अफजाई करती है, उनको अप्रिशिएट करती है और सेकंड सेमेस्टर की फ़ी जो उनकी वेव ऑफ कर देती है। और वो तमाम स्टूडेंट जिनके अच्छे स्कोर हैं, पीछे ही अच्छे मार्क्स लेके आए हुए हैं, 80+ ग्रेड है, उनको भी हौसला अफजाई करते हुए, उनको अप्रिसिएशन देते हुए वर्चुअल यूनिवर्सिटी उनकी सेमेस्टर की फ़ी ऑफ कर देती है। और इस CGPA को मेंटेन किस तरह रखना है और कौन कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है। वो तमाम स्टूडेंट जो एग्जम्पशन बेस पे आए हैं, जिनकी एग्जम्पशन हुई है, या वो तमाम स्टूडेंट जो कोर्स सिलेक्शन करते हुए किसी और सेमेस्टर के सब्जेक्ट रीड कर लेते हैं, पहले सेमेस्टर का है, दूसरे का है, तीसरे का है, जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है तो रेलिवेंट सब्जेक्ट नहीं रखते, यानी कि जो दूसरे सेमेस्टर में या तीसरे सेमेस्टर में सब्जेक्ट दिए हुए हैं वो नहीं पढ़ते, उसके बदले में अपने सब्जेक्ट चेंज रीड कर लेते हैं। वो तमाम स्टूडेंट भी एलिजिबल नहीं है इस कोर्सेज के लिए। वो तमाम स्टूडेंट जो अपने कोर्स सिलेक्शन गलत करते हैं, यानी कि वो तमाम स्टूडेंट जो अपनी कोर्स सिलेक्शन वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बताए हुए पैटर्न के मुताबिक से नहीं करते, और वो तमाम स्टूडेंट जो एग्जामिशन बेस पे एडमिशन लेते हैं, उनको कोर्स इसमें उसको स्कॉलरशिप्स में एलिजिबिलिटी नहीं है। ना वो नीड बेस के लिए एलिजिबल है, ना ही वो मेरिट बेस के लिए एलिजिबल है। और वो तमाम स्टूडेंट किसी भी किस्म के मेरिट स्कॉलरशिप, नॉन मेरिट स्कॉलरशिप या कोई भी इंटाइटल आए आपके पास, तो किसी भी गोल्ड मेडल भी उनको मिल जाए, 4 आउट ऑफ 4 भी आ जाए, तो उसके लिए भी उसको एलिजिबिलिटी नहीं होती। तो ये बात ज़हन में रखें कि कोशिश ये करें कि जो सब्जेक्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जिस तरह डिज़ाइन करके दिए हुए हैं, पहले सेमेस्टर में ये पढ़ने हैं, दूसरे सेमेस्टर में ये पढ़ने हैं, लाइक एज कि आप अपने माई स्टडी स्कीम में अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट आपको शो कर रहा है, जो सब्जेक्ट आपको ये थर्ड सेमेस्टर में शो हो रहे हैं, सेकंड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट शो हो रहे हैं। होता क्या है कि बच्चों की जब कोर्स सिलेक्शन ओपन होती है, ये सारे सब्जेक्ट की लिस्ट शो हो जाती है। बच्चे कुछ सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और कुछ सब्जेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, तो इस सूरत में आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहते। और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, अगर किसी बच्चे का फर्स्ट सेमेस्टर में CGPA कम होता है तो सेकंड सेमेस्टर में CGPA ज़्यादा लेके वो दोबारा नीड बेस्ड के लिए एलिजिबल हो सकता है, अप्लाई कर सकता है। तो तमाम स्टूडेंट जो एलिजिबल हैं, अपने आप को समझते हैं कि उनकी फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते वर्चुअल यूनिवर्सिटी को, तो नीड बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाता है सिक्योरिटी रिफंड। तो सिक्योरिटी रिफंड उस सूरत में होती है जब आप एडमिशन कैंसिल करवाते हैं या आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, तो उस सूरत में आपको सिक्योरिटी रिफंड हो जाती है। नेक्स्ट, एग्ज़ाम डिपार्टमेंट आ गया है।
आप अपनी डेट शीट खुद बनाते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको डेज़ बता दिए जाते हैं, 10 डेज़, 20 डेज़ या 15 डेज़। उसके अंदर आपने डेट शीट खुद बनानी होती है, अपना सेंटर खुद सेलेक्ट करना होता है, डेज़ खुद सेलेक्ट करने होते हैं और अपनी टाइमिंग भी खुद से सेलेक्ट करनी होती है। लाइक एज कि आपको अगर एक पेपर में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसमें आप अपनी मर्ज़ी से 3, 4, 5 दिन का डिफरेंस रख सकते हैं एक पेपर से दूसरे पेपर के दरमियान। और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो एक दिन में 2 से ज़्यादा पेपर भी दे सकते हैं, 1 पेपर, 2 पेपर, 3 पेपर या 6 के 6 पेपर एक दिन में भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये उनकी अपनी चॉइस है। ड्यूरिंग एग्जाम्स आप अगर यहाँ पर मौजूद हैं लाहौर में तो लाहौर में आप पेपर दे सकते हैं, और अगर आउट ऑफ सिटी हैं तो जहाँ पर भी आप होंगे, आपके नियर बाय कोई भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सेंटर है और वो एग्ज़ाम सेलेक्टेड है, एग्ज़ाम सेंटर बना हुआ है, आप वहाँ पर जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डिग्री के लिए। जब आप अप्लाई करते हैं तो कंप्लीट होगी पार्शियल ट्रांसक्रिप्ट या पेपर रीचेकिंग। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आ जाती है हमारे पास कि पेपर रीचेकिंग। आमतौर पर कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ में ये होता है, जब आप पेपर रीचेकिंग करते हैं तो एक लंबा प्रोसीजर होता है, आप फॉर्म फिल करते हैं, सबमिट करवाते हैं और उसके बाद जाके ऐसा होता है। तो हमारे पास रीचेकिंग की सिंपल ऑप्शन है कि आप रीचेकिंग पर क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट आपका वहाँ पर शो हो जाएगा, आपने जस्ट क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सेव करेंगे, 500 रुपीज़ आपको फ़ी वोचर आएगा और रीचेकिंग आपका पेपर आपको मेल के ज़रिए आप हासिल कर सकते हैं। नहीं तो आपका रीचेक होने के बाद ऑटोमेटिकली पेपर अपडेट कर दिया जाता है। रीस्केड्यूलिंग पेपर कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये होता है कि जब पेपर किसी बच्चे का किसी वजह से मिस हो जाता है, जैसे हम पढ़ के आए हुए हैं, कन्वेंशनल का मतलब है फिजिकली जो हम पढ़ के आए हुए हैं, उसमें होता यह है कि अगर किसी बच्चे का कोई पेपर मिस हो जाता है, उसमें यह होता है कि आपके कम से कम 6 मंथ यानी कि 1 सेमेस्टर आपका वेस्ट होता है। सप्ली आएगी, सप्ली आने के बाद सप्ली के एग्जाम्स देंगे और उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, देन आप जाके उसके लिए एलिजिबल होंगे। हमारे पास ये होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कि अगर किसी बच्चे का कोई पेपर मिस हो गया है तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी उसको ऑप्शन देती है कि पेपर्स के अंदर ही या तो उसे रीस्केड्यूल करवा लें या पेपर्स के फ़ौरन बाद विद इन अ वीक के अंदर वो पेपर दोबारा यूनिवर्सिटी री अटैम्प्ट करवा लेती है, ताकि बच्चों का सेमेस्टर वेस्ट ना हो। तो अगर किसी भी वजह से, किसी मजबूरी से, किसी भी वजह से किसी बच्चे का कोई पेपर मिस हो जाता है तो वो री स्केड्यूलिंग के ज़रिए आप अपना सेमेस्टर को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी आपके पास रजिस्ट्रार ऑफिस। कोई बच्चा एडमिशन विदड्रॉ करना चाहता है किसी मजबूरी की वजह से, तो यहाँ पर क्लिक करके एडमिशन विदड्रॉ कर सकता है। किसी किस्म का कुछ सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो यहाँ पर अप्लाई करेगा। कैंपस चेंज की रिक्वेस्ट आ गई है, कंटिन्यू स्टूडेंट है, पासआउट, इसको स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन करना है, क्रेडिट ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं किसी एक यूनिवर्सिटी से किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, होम सर्टिफिकेट अगर ये चाहिए किसी बच्चे को तो वो मिल जाएगा। डुप्लीकेट आईडी कार्ड की ऑप्शन मौजूद है। स्टूडेंट आईडी कार्ड आपके घर मेल आएगी, लेटर आएगा, उस लेटर के ज़रिए आपको आपके घर में कार्ड रिसीव हो जाएगा। और अगर किसी बच्चे को कार्ड रिसीव नहीं होता तो अपने कैंपस से कॉन्टैक्ट करें और कैंपस से अपना कार्ड कलेक्ट कर ले। एग्ज़ाम्स में आपका ये काम आएगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, प्रोफाइल पिक्चर, अगर कोई बच्चा अपनी पिक्चर चेंज करना चाह रहा है, एडमिशन के वक्त उसकी जो पिक्चर उसने लगाई थी वो विजिबल नहीं है या वो चेंज करना चाहे ड्यूरिंग स्टडी, किसी भी वक्त जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं होती, तो वो अपनी स्टडी को अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर सकता है। डिसेबल स्टूडेंट, वो तमाम स्टूडेंट जो किसी भी डिसेबिलिटी के, उनको कोई भी डिसेबिलिटी है, उनके लिए भी वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने एक अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि वो अपनी फ़ी वेव ऑफ करवा सकते हैं। अपना परफॉर्मा फिल करें, परफॉर्मा फिल करने के बाद सबमिट करवाएं और उनको फ़ी ऑफ हो जाएगी। रीएडमिशन आ जाता है जी, किसी वजह से आपका एडमिशन कैंसिल हो गया है, 6 मंथ तक आप कंटिन्यूसली स्टडी नहीं करते तो आपका एडमिशन कैंसिल कर देंगे, यानी कि ऑटोमेटिकली फ्रीज़ कर देंगे, या उसको हम कहते हैं कि इनएक्टिव स्टूडेंट कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो उसको रीएडमिशन करवाने के लिए आपको 2000 रुपीज़ का एक फ़ी वोचर आएगा, वो आप पे करेंगे तो आपका एक्टिव हो जाएगा। और अगर वो कोई भी स्टूडेंट जो 1 ईयर तक कंटिन्यूसली अपने सेमेस्टर को फ्रीज़ रखता है या अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू रखता है, वो तमाम स्टूडेंट दोबारा से एडमिशन लेंगे और दोबारा से उसको कंटिन्यू करेंगे। वही प्रोसीजर उसका होगा कि
कि वो अपना एडमिशन फॉर्म लेंगे, फिल करेंगे, दोबारा एडमिशन फ़ीस सबमिट करवाएंगे, और अगर वो जो सब्जेक्ट उन्होंने पढ़े होंगे उनको वो करना चाहेंगे एग्जाम्शन, तो एग्जाम्शन की फ़ी होती है वो पे करेंगे तो आपका रीएडमिशन होगा। सेमेस्टर फ्रीज़ अगर कोई स्टूडेंट किसी मजबूरी की वजह से फ्रीज़ करवाना चाहे तो वो फ्रीज़ करवा सकता है। उसके बाद आ जाता है स्टूडेंट प्रोफाइल चेंज है, वो जो मैंने आपको अभी बता दिया, जिस तरह पिक्चर चेंज है, होम एड्रेस चेंज करना है, परमानेंट एड्रेस चेंज करना है, या कोई मोबाइल फ़ोन नंबर चेंज करना है, तो उसको चेंज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। और एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो आप यहाँ से चेंज करेंगे उसका 500 रुपीज़ चार्जेस होंगे। जो चीज़ें आप प्रोफाइल में जाके खुद से चेंज कर सकते हैं उसकी फ़ी नहीं है, लेकिन जो आप यहाँ पर स्टूडेंट सर्विसेज में से आके करेंगे उसके 500 चार्जेस होते हैं। स्टडी प्रोग्राम कन्वर्जन है, आप स्टूडेंट हैं किसी भी स्टडी प्रोग्राम के, लाइक एज कोई बच्चा बीकॉम कर रहा है, बीबीए कर रहा है और अपना वो स्टडी प्रोग्राम चेंज करना चाह रहा है, तो यहाँ से अपना स्टडी प्रोग्राम चेंज कर सकता है। 2 इयर्स का है तो 4 इयर्स में कन्वर्ट कर सकता है, 4 इयर्स का है तो 2 इयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। और अगर कोई बच्चा सिंपल बैचलर कर रहा है और वो सीएस में आना चाहे तो उसको भी कन्वर्जन की ऑप्शन मौजूद है। उसमें वो रूल लागू होता है कि वो एलिजिबिलिटी अगर उसकी बनती है तो उसके मुताबिक से वो दूसरे प्रोग्राम में चेंज कर सकता है। इसमें एक चीज़ ज़हन में रखेंगे, जब आप कन्वर्जन करते हैं तो कन्वर्जन में वो तमाम सब्जेक्ट एग्जाम्प्ट होंगे जिनका सीजीपीए ठीक होगा, और वो तमाम सब्जेक्ट जो आपने पढ़े हुए हैं और दूसरे सेमेस्टर में भी या दूसरे प्रोग्राम में भी वही सब्जेक्ट हैं तो आपको एग्जाम्पशन मिलेगी, तो आप यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो तमाम स्टूडेंट जिनका 5th सेमेस्टर में एडमिशन हुआ है बीएस लेटरल में, वो कन्वर्जन नहीं कर सकते, उनको कन्वर्जन की ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन है अपलोड इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट। यहाँ पर वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने पार्ट 1 की बेस पे एडमिशन लिया हुआ है, इंटरमीडिएट पार्ट 1 की बेस पे जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ है, जैसे उनका रिज़ल्ट आया है, अभी इसकी ऑप्शन नहीं आ रही अपलोड करने की, तो जैसे इनकी ऑप्शन आएगी तो यहाँ पर अपना वो मार्क्स लिखेंगे और यहाँ पर ब्राउज़ करने के बाद अपना वो पार्ट 2 का रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करेंगे मिड टर्म से पहले। वो तमाम स्टूडेंट जो अपलोड नहीं करेंगे उनको फेलियर कंसिडर किया जाएगा और उनको डेट शीट का लिंक ओपन नहीं होगा और उनको डिसकंटिन्यू का लेटर आ जाएगा, यानी कि उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो वो तमाम स्टूडेंट आप ज़हन में रखें कि अगर आपने कैंपस बेस्ड एडमिशन लिया हो तो अपने कैंपस में डिपॉजिट करवा दें अपने इंटर पार्ट 2 की रिज़ल्ट कार्ड, और अगर नहीं तो आप यहाँ पर उसकी पिक्चर लें, स्कैन करके यहाँ पर अपलोड इसको ऑटोमेटिकली खुद ही कर सकते हैं जैसे इसकी ऑप्शन ओपन होती है। ठीक है, ये थे जी आज की हमारी वो तमाम डिस्कशन जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी में हुई है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे। आपने जो क्वेश्चनिंग करनी है आप वो जो 1 बाय 1 जो बच्चा कोई भी चीज़ पूछना चाह रहा है वो पूछे। इसके बाद मैं एग्जाम्स के बारे में आपको बताता हूँ, डेट शीट के बारे में डिटेल में बता देता हूँ और बाकी तमाम चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 बाय 1 आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो पूछ सकते हैं।